यूट्यूब चैनल सुनील सर एजुकेशन वाला पर इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज उसका पार्ट 2 है। आज हम कुछ और रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके कुल 5 या 6 पार्ट बनेंगे। उन सारे पार्टों को अवश्य देखिएगा, कोई भी रूट वर्ड आपका रह नहीं जाएगा। सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील सर एजुकेशन वाला पर मिलेगी। सुनील सर एजुकेशन वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी पिछली एनिमेटेड वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसको ऑलरेडी 50+ लोगों ने देख चुके हैं, आप भी जाइए उसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, कुछ वर्ड जो बी से शुरू होते हैं उनके हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे बेन या बॉन, इसका मतलब क्या होता है? गुड, या जिसमें बेनिफिट, जैसे बेनिफिट में देखिए तो बेन लगा ही हुआ है। इस बेन का मतलब क्या हो गया? गुड। बेनिफिशियल, बेनिफिट, ये सब बेन से मिलकर के ही बने हैं और इसका मतलब क्या होता है? गुड, अच्छा। तो जिस भी वर्ड में बेन रूट वर्ड छिपा हो उसका मतलब है अच्छा, गुड। अब इसी से एक और बना हुआ है बेनी। अब बेनीवोलेंट सुने होंगे आप लोग, तो जिसमें बेनी लगा हो, देखिए इसमें भी BEN लगा हुआ ही है, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं गुड विल, अच्छे से ही होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग डायरेक्ट समझ जाइएगा, जहाँ पर बेन लगा हो, बॉन लगा हो, बेनी लगा हो, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से है, अच्छाई से है, लाभ से है। अब यहाँ पर बाई या बिन, अब देखिए बिन में भी बाई लगा ही हुआ है, तो बाई मतलब क्या होता है? 1 होता है। अब आपको ये सब तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही, नहीं होगा तो अभी देख लीजिए। डाई मतलब 1 होता है, बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है और ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है बाई के बारे में। तो बाई क्या है? बाई का मतलब होता है 2 या ट्वाइस। अब देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाई में 2 शब्द है, तो बाई का मतलब क्या हो गया? 2 से रिलेटेड हो गया। और देखिए बिन में भी बाई छिपा हुआ है। अब थर्ड वर्ड बाइबल या बेबलो। अब देखिए बाइबल एक ग्रंथ है, इस उन लोगों का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक ग्रंथ है, उनका धार्मिक ग्रंथ है। तो उसी से याद रखिए वो क्या है? वो एक किताब ही है क्रिश्चियन कम्युनिटी की। तो उसी से याद रखिए कि बाइबल का मतलब क्या होगा? बुक, किताब। अब ब्रीफ या ब्राई या ब्रेव। अब इसका देखिए ब्राई या ब्रीव, इसका मतलब क्या है? देखिए जो ये BRI लिखा है, तो इससे आप लोग शब्द सुने होंगे ब्रीफ। तो इसका मतलब क्या है? ब्रीफ समरी दे दीजिए, हल्की सी समरी दे दीजिए, थोड़ी समरी दे दीजिए, जो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में किसी चीज़ को ख़त्म कर लें। ऐसे शब्दों को जो इससे बना रहता है वो ब्राई या ब्रीफ से मिल करके बना रहता है। जैसे समरी किसी का हो गया ब्रीफ, छोटा सा जानकारी, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जल्दी से जानकारी दो, क्विक समरी दो, शॉर्ट वे में उसको समराइज करो। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का पहला शब्द है कैंड। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप लोगों ने अपने जीवन में कैंडल जरूर जलाया होगा। कैंडल की लौ व्हाइट कलर की होती है और कैंडल क्या होता है? जलता है। तो ऐसे याद रखिए, कैंड से कैंडल, कैंडल की लौ व्हाइट कलर की होती है और कैंडल जलता है। अब अगला सेंट, सेंट या चैंट। अब इसका देखिए चैंट से तो आप लोग समझ जाइए सिंगिंग से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। अब सेंट या सेंट से कैसे समझिए? तो सेंट मतलब याद रखिए कि संत। सेंट मतलब क्या, ऐसे याद रखिए संत। और संत क्या होता है? वो आध्यात्मिक दुनिया में रहता है, तप तपस्या करता रहता है, तो उसके चेहरे पर क्या आ जाता है? एक चार्मिंग सा उसका चेहरा हो जाता है, चार्म आ जाता है उसके चेहरे पे, आकर्षण आ जाता है उस संत में। तो ऐसे याद रखिए सेंट, संत, कुछ भी करके याद रखिए, बस याद रखना है हमको, पेपर में नंबर लेने हैं। सेंट, सेंट या चैंट, जो भी याद रखिए। सेंट से याद रखिए तो संत, संत का चेहरा आकर्षक हो जाता है क्योंकि वो तपस्या तपस्या किए रहते हैं। चैंट, चैंट मतलब सिंगिंग, ऐसे याद रखिए। तो इन तीनों शब्दों का मतलब सिंगिंग या चार्म से है। कहीं ना कहीं इनमें संत शब्द छिपा हुआ है। संत शब्द से आप याद कर लीजिए इनको, जिसका संत क्या होगा? तपस्या करेगा। उससे तपस्या से क्या होता है? अपने चेहरे पर ग्लो आता है, वो ध्यान लगाएगा, उससे क्या आएगा? ग्लो आएगा। अब देखिए कैप, सेप या स्केप्ट। अब देखिए जो कैप से वर्ड है, तो कैप्चर आपने एक वर्ड सुना होगा। कैप्चर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को गेट करना, प्राप्त करना। तो उसी से याद रखिए, किससे याद रखिए इसको? कैप को, कैप्चर। उसमें भी ये कैप वर्ड लगा ही हुआ है कैप्चर में, ठीक। तो वहाँ से याद रखिए कि कैप मतलब क्या होगा? कैप्चर से याद रखिए, कैप्चर मतलब क्या? किसी चीज़ को पूरी तरह से उसको पकड़ लिया, कब्जा कर लिया उस पर, उसको ले लिया हमने। तो कैप का मतलब क्या हो गया? टू टेक या टू गेट। अब अगला कैर्न या कैर्नी। अब देखिए कैर्न मतलब क्या होता है? कैर्निवोरस आप लोगों ने नाम सुना होगा बायो पढ़ते समय, कि वो ऐसा ऐसा जीव या ऐसा एनिमल या ऐसा व्यक्ति जो क्या खाता हो? मांस खाता हो।
तो वहाँ से आप लोग को थोड़ी बायो भी यहाँ पर हेल्प कर जा रही है। तो कैर्न या कैर्नी मतलब क्या, फ्लेश या मीट। मीट बेसिकली मांस को ही बोलते हैं, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो कैर्निवोरस से याद रखिए मीट। ये कैर्न का एक वर्ड कैर्निवोरस। हम कहीं आपको वर्ड भी बताते चलना, जैसे कैंड से कैंडल, कैप से कैप्चर, कैर्न से कैर्निवोरस। अब ये यहाँ पे देखिए कैटा। कैटा मतलब क्या होता है, डाउन या अगेंस्ट, नीचे या खिलाफ। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो एक कैटा ऐसे याद रखिए। कैट कहाँ पर रहती है, कैट जमीन पर ही मैक्सिमम टाइम चलती है। कैट को ऊपर जाने के लिए दिक्कत होती है, तो कैट कहाँ पर रहती है, नीचे नीचे चलती है। और याद रखिए कैट किसके अगेंस्ट है, कैट किसके अगेंस्ट है, तो ए के अगेंस्ट है, तो कैटा लगा। तो क्या हो गया, ये हो गया कैट अगेंस्ट है, किसी के शो कर रहा है। तो ऐसे याद रखिए कैट कहाँ पर ज़्यादातर चलती है, डाउन, धरती पर नीचे नीचे चलती है। और कैट किसके अगेंस्ट, तो कैट भैया ए के अगेंस्ट। क्या है हो गया, एक डाउन याद हो गया और एक अगेंस्ट याद हो गया यहाँ से हमको। और इसका मतलब एक, अब कैटलिस्ट आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ये इसका मतलब। अब सीड में सीज मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है विड्रॉ कर लेना, भाग जाना। तो इसको कैसे याद करें सर, तो इसको ऐसे याद करिए, अगर आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, आपको वहाँ पर आपके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप क्या करते हैं, छोड़ के भाग जाओ जल्दी से। अगर चोर कहीं बाइक लेकर के जा रहा है, पुलिस को सामने देखा, बस क्या करता है वो वहाँ पर से गो अवे हो जाता है, जल्दी से जल्दी भाग जाता है। क्या करता है, भाग जाता है और अपनी बाइक को वहाँ पर विड्रॉ कर देता है। तो सीड या सीज मतलब विड्रॉ या गो अवे। कैसा लगा ये नया तरीका, इसमें हम आपको बेहतरीन तरीके से वर्डों को समझा करके याद करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कुछ और वर्डों के साथ। अब देखिए क्रोन या क्रोनो, अभी एक नया नया शब्द निकल के आया था, पार्लियामेंट में बोला जा रहा था क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी। तो यही क्रोन से ही मिल करके बना था। क्रोनोलॉजी मतलब क्या हो गया, उस समय के समय अनुसार उस समय क्या ज़रूरत है, तो वो क्रोन से मिल करके ही बना है। तो ऐसे याद रखिए कि पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला था, बहुत फेमस हुआ था क्रोनोलॉजी 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 समझिए। तो उसी से क्रोन शब्द याद करिए। क्रोन मतलब क्या होता है, टाइम। तो किसी भी वर्ड में अगर क्रोन रूट वर्ड लगा है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारा तात्पर्य टाइम से रिलेटेड वर्ड से है। साइड मतलब, इसका मतलब किल, किसी को मारने के लिए। याद रखिए सुसाइड, जेनोसाइड, किसी से भी इसको याद रख सकते। तो इसके वर्ड क्या है, सुसाइड, जेनोसाइड। बहुत सारे साइड के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, हम जल्द ही उसके भी साइड के ऊपर एक स्पेसिफिक 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे। साइड में कौन कौन से सुसाइड, जेनोसाइड, कितने तरह के साइड होते हैं सब पे। तो अभी तो आपको बस याद करवा रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी खत्म करना है। साइड मतलब क्या, किल, मारने के लिए। क्रोनो मतलब क्या, क्रोनोलॉजी, टाइम से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए सरकम। अब देखिए ऐसे सरकमटांसेस बन गए कि हम वहाँ जा नहीं पाए। तो सरकमटांसेस क्या है, हमारे आसपास का ऐसा माहौल बन गया। तो आसपास मतलब क्या, अराउंड, हमारे सराउंडिंग, हमारे अराउंड ऐसा माहौल बन गया कि हम वहाँ पर जा ही नहीं पाए। तो इसका वर्ड क्या, सरकमटांसेस। सरकमफ्रेंस, आप लोगों ने जियोमेट्री में पढ़ा होगा, मैथ में, सरकमफ्रेंस के बारे में। क्या होता है, अराउंड, वृत्त की त्रिज्या के अराउंड। ऐसे तो याद रखिए सरकम से क्या है, सरकमटांसेस, सरकमफ्रेंसेस। तो इसका मतलब क्या है, अराउंड। सिज, सिज से वर्ड याद रखिए सिजर। सिजर क्या करती है, काटती है। तो सिज रूट वर्ड का मतलब क्या है, टू कट। क्लेम या क्लाम। अब देखिए, अब जब ये काम करना है आपको, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर हो हल्ला अगर कोई मचाएगा तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो काम करते समय हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। तो काम करते समय क्या करना चाहिए, हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। तो काम से याद रखिए टू साउट, कि काम करते समय हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। तो काम से ऐसे याद रखिए। अब देखिए क्लाई, इसका मतलब क्या है, टू लीन टूवर्ड्स या लैडर। इसका मतलब क्या है, लीन टूवर्ड्स मतलब क्या होता है, किसी ऐसे मतलब झुकना। कैसे, मान ली ऐसे ऐसे बिल्डिंग है, ये ऐसे किसी एक एक्सिस पे ऐसे झुकने लगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लाई रूट वर्ड से मिलकर के ही वो वर्ड निकला रहेगा, जिसका मतलब होता है झुकना या सीढ़ी। चलिए अगला वर्ड पे बढ़ते हैं, क्लाउड प्लस। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि 3 शब्द का वर्ड है, इसमें बना नहीं सकते हैं इसको। इसको मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन इसका कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं निकला, जैसे क्रोनो का, सरकम का, सिस का, इस इन सब के तरीके से, या काम का। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, क्लाउड, क्लस, क्लेस, इन सब का मतलब है क्लोज का मतलब। अब देखिए यहाँ पर इन सब का मतलब क्या है,
देखिए क्लज निकल रहा, तो इसको भी क्लोज के करीब निकल रहा है ना, क्लॉज निकल रहा है भैया, क्या निकल रहा, क्लॉज निकल रहा है। और धीरे बोलो क्लोज निकल रहा है, यहाँ पर बोलिए क्लोज निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्लोज निकल रहा है। ध्यान, धीरे धीरे बोलिए कैसा निकल रहा है, क्लोज की तरफ साउंड कर रहा है। तो साउंड कैसे कर रहा है, क्लोज की तरफ कर रहा है। कैसा लगा अभी तक आपको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला वर्ड है कॉर्प या कॉर्पो। अब देखिए कॉर्पोरेट आप लोगों ने सुना होगा, कोई बिजनेस की बॉडी, कोई व्यापार के संगठन, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट की दुनिया बोलते हैं। कॉर्पोरेट वर्ड, तो कॉर्पोरेट में जो कॉर्प है उसका मतलब क्या होता है, बॉडी। अब कॉग्निट, इसका मतलब क्या होता है, नो, जानना किसी चीज़ को। कॉग्नियंट, इसका मतलब क्या हो गया, नोन, किसी चीज़ को जानना। कॉग्न, जैसे कौन, उसने बताया हम, तो तुम कैसे, किसी से पूछे कौन हो आप, तो उसने बताया मैं हूँ, मैं श्रेणेश सर हूँ, तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ जान गए। तो कॉग्न मतलब क्या हो गया, नोन, ऐसे याद रखिए। अब एक क्रैक या क्रैट मतलब क्या होता है, रूल होता है। क्या, रूल होता है, इसका मतलब रूल, पावर, इसका एक और मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर, यानी कि शक्ति, नियम, ये इसके दोनों मतलब होते हैं, शासन, शक्ति। यहाँ पर ये रूल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, वो नियम वाला रूल नहीं है, यहाँ पर ये शासन वाला रूल है, किसी के ऊपर रूल करना। तो वहाँ से ये दोनों रूट वर्ड का मतलब क्या है, रूल या पावर। अब पावर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, शासन और शक्ति। रूल का मतलब नियम मत लीजिएगा आप लोग। कृषि, अब कृषि मतलब क्या है भैया, तो कैसे याद करेंगे कृषि, कृषि का वर्ड डेमोक्रेसी, मोनार्की, डेमोक्रेसी कब आई, मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी आई। इंडिया में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है। तो कृषि रूट वर्ड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, रूल, पावर, शासन, सरकार, शासन, शक्ति। हिंदी भी लिख दिए हैं आज, कई लोगों ने बोला था, कई लोगों ने क्या, अभी तो स्टार्टिंग में कुछ ही लोगों ने बोला था हिंदी के लिए भी, तो इसलिए हमने हिंदी भी लिख दिया है। क्रेड मतलब क्या, आप देखिए, आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्या होता है, वो आपके विश्वास करके, आपके बिलीव करके आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट कर देते हैं, बाद में आप क्या करते रहते हैं, उसको पे किया करते हैं बाद में। लेकिन आप क्या है, वो आपको बैंक कब देगा क्रेडिट कार्ड, जब आपके ऊपर उसको विश्वास हो। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, विश्वास, बिलीव। अब देखिए कल्प्रेट मतलब जो गुनहगार हो, तो गुनहगार होगा तो उसने कोई गलती की होगी, उसके ऊपर कोई ब्लेम होगा, तभी वह गुनहगार होगा। तो कल्प का मतलब क्या हो गया, ब्लेम या फॉल्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। आज का ही ख़त्म होता है सारी स्लाइडें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, जल्द इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग लेकर के आएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जिस भी रूट वर्ड का मतलब आपको नहीं समझ में आया हो, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में उसको दोबारा से शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट एनिमेटेड वीडियो जो हमने कल डाली है उसको नहीं देखा है, तो जाइए देखिए, उसमें हम लोगों की वो सेकेंड एनिमेटेड वीडियो है मेरी, जिसमें हम लोगों ने भारत के एक और महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में पूरी उनकी बचपन से लेकर के हल्दी घाटी के सारे तथ्यों को आपके सामने लाया है। और जो हिस्ट्री की नई बुक अपडेट होकर के आएगी अगले सेशन से, उसमें भी हल्दी घाटी के जो नतीजों को शामिल किया गया है, या राजस्थान गवर्नमेंट ने जिनको मान्यता दे दी है, उनको भी उसमें हमने पूरी सही तथ्यों के साथ पेश किया है। जाइए उस पर भी, उसको देखिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट आएगा। और इसी थर्ड या फोर्थ 5 पार्ट, बेसिकली मैक्सिमम 5 से 6 पार्ट हो सकते हैं, कितने भी पार्ट हो, लेकिन 6-6 मिनट के हैं। अगर 10 पार्ट भी हो गए तो 1 घंटे में सारे रूट वर्ड्स खत्म हो जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा।